काफी सारे लोग इस बात से परेशान है कि अब एग्जाम भी पास आ गया और उनका मॉक में स्कोर लगातार 120 130 आ रहा है, प्रोवाइडेड प्री क्वालिफाइंग ही है, लेकिन चूंकि पिछले साल की तुलना में वैकेंसीज 1/5 हिस्सा है, तो कट ऑफ भी भले क्वालिफाइंग है, कट ऑफ तो ज्यादा रहने वाली। अब 130 140 वाले ये श्योर नहीं हो पा रहे कि उनका प्री हो ही जाएगा। अगर प्री की श्योरिटी हो जाए तो मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करने लग जाए। तो ये जो कंफ्यूजन है ये उनका, अगर प्री निकल जाता है तो मेंस के लिए तैयारी करने का टाइम कम बचता है। और अब वो ऐसे भी नहीं मान सकते कि अभी निकल जाएगा, पता चले इसके चक्कर में मेंस की तैयारी केवल मेंस की करने लगे, प्री का मॉक देना बंद कर दिया, प्री में लटक गए। तो देखो, मॉक में स्कोर आने के 3 वजहें होती हैं। पहला तो ये है कि आप इरिलेवेंट मॉक दे रहे हो। जो मॉक दे रहे हो उसमें लोगों का स्कोर ही नहीं आ रहा। अब 160 जा रहा है जिसमें टॉपर का स्कोर, उसमें आपका 110 भी जा रहा है तो बढ़िया है, 110 120। अब टॉपर 200 में 200 आ रहा है, आपकी रैंक 140 स्कोर करने के बाद 70 परसेंटाइल है, 80 परसेंटाइल है, तब तो भाई बेकार है ना। मेरे हिसाब से अगर मॉक रिलेवेंस, मतलब मॉक की रिलेवेंस अच्छे, मॉक रिलेवेंट है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 130 140 आ रहा है तो आपके पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला, आपका स्कोर क्यों कम आ रहा है, हो सकता है कोई एक सेक्शन आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोरेंस नेचर हमेशा स्कोर आपका कम करवाता है। वो मैक्सिमम लोगों का इंग्लिश और जीएस होता है, ठीक है। इंग्लिश और जीएस लोग पढ़ना नहीं चाहते। अब लोग कह रहे हैं इंग्लिश जीएस पढ़ भी लेते हैं तो भी नंबर नहीं आता। तो इंग्लिश और जीएस पढ़ने के बाद अगर नंबर नहीं आता तो इंग्लिश और जीएस ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ोगे अगले दिन आपका स्कोर आ जाएगा। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जैसे मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला आपको नहीं आता था, आपने पढ़ लिया, वो फॉर्मूला आ गया, आपका खट करके अगला टेस्ट दिया, उसमें यूज हो गया। लेकिन इंग्लिश में रूल आपने पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ा, हो सकता है उस चैप्टर से क्वेश्चन ही ना आया हो, ये भी तो पॉसिबल है। या जीके में आपने पॉलिटी पढ़ी, पॉलिटी से एक प्रश्न आया जो पहले भी आपका सही होता था, अभी भी सही होता। तो इसके लिए आपने जो चीजें पढ़ी हैं अभी तक, उन चीजों को रिवीजन करके ही कोई नई चीज पढ़े, ठीक है। जब रिवीजन कर लेंगे तो आपको जो चीजें वहां पे आप कंफ्यूजन में गलत कर रहे हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में कंफ्यूज होके आप गलत ऑप्शन मार्क कर दे रहे हैं, तुक्का जिसको मान ले रहे हैं, वो गलतियां नहीं होंगी। और एक गलती ना होना 2.5 नंबर का, 2.5 नंबर आपका बढ़ाएगा। तो अगर आप 4 गलतियां बचा लेंगे तो 10 नंबर अपने आप। दूसरा, हड़बड़ी में हम सिली मिस्टेक कर देते हैं कि हम टारगेट लेके बैठते हैं कि इतना नंबर तो हमें लाना ही लाना है। उसके चक्कर में हमें पेपर अगर टफ लगा, शुरू के 4-5 क्वेश्चन टफ लग गए, हम एग्जाम में भी प्रेशर ले लेते हैं और मॉक में भी सेम चीज होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं। देखो, एक चीज बताऊं, आप जैसे आपको पता है खाना खाने से और वर्कआउट करने से बॉडी बनती है। अब आप वर्कआउट ही वर्कआउट किए जा रहे हैं या इतना ज्यादा खाना खा ले रहे हैं, दोनों चीजों में किसी का एक्सट्रीम बैड होएगा। तो आप कोई चीज बहुत ज्यादा कर दोगे तो बुरा हो जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने लगे तो भी गलत है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आप सोने के टाइम, जब सोने का मन होता है तो आप मॉक दे रहे हो। तो ये एग्जाम टाइम में भी आप गलत टाइम पे, मान लो आप पूरे दिन पढ़ के गए, एग्जाम की रात तक पढ़ के गए, सुबह एग्जाम में आप प्रेशर ले लोगे। तो मेरे हिसाब से अब जितनी चीजें पढ़ी हैं, लिमिटेड चीजें पढ़ो, लेकिन उनका मल्टीपल रिवीजन करो, जो कि 100 बार बोली गई, 101वें बार मैं बोल रहा हूँ। और दूसरा, मॉक का एनालिसिस करें। मॉक जो दे रहे हैं उसमें आप ये देखें कि आपकी सिली मिस्टेक्स क्या हो रही है। सिली मिस्टेक्स अगर आप काम कर लेंगे तो 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर आपका अपने आप बढ़ जाएगा। तो 10 नंबर वो और 10 नंबर रिवीजन, 20 नंबर आपका ये हो गया। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब एनालिसिस करें तो उन प्रश्नों पे विशेष ध्यान दें जिनमें आप कर तो ले रहे हैं लेकिन एवरेज से 1.5 गुना 2 गुना टाइम ज्यादा लग रहा है। अब मैथमेटिक्स के 1-2 प्रश्न हो सकते हैं जिसमें 3 मिनट भी लग जाए, 2.5 मिनट भी लग जाए, लेकिन आपको 5 प्रश्न ऐसे मिल गए जिसमें आपका 2.5 मिनट लग रहा है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने अच्छी मेथड से नहीं पढ़ा या आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं। सिली मिस्टेक तो प्रैक्टिस की वजह से भी, या फॉर्मूला भूल जाते तो हो जाती, लेकिन ये जो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है या मेथड आपके पास अच्छी नहीं है। तो मेथड, अच्छी मेथड से प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो चीजें नहीं आती वो आपके लिए कभी हार्मफुल नहीं होगी। आपने कम पढ़ा भाई, आप कम स्कोर करोगे, लेकिन जो पढ़ी है वो गलती कर दो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो आप कोशिश करें कि जो चीजें पढ़ी हैं उनसे, यानी कि 100% किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ना मैंने किया ना किसी ने किया होगा, हो सकता है एक आध जने टॉपर हूँ वो करा, उन्होंने करा। लेकिन मैं बताऊं, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो 60 to 70% सिलेबस कवर करना है और उसको मल्टीपल रिवीजन करके उससे आने वाली हर चीज 100% सही करनी है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, पिछले सालों का पेपर जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 60 to 70% सिलेबस से ही 100% पेपर बना रही है एसएससी। तो आपको उन 60-70% पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पेपर का सहारा लेते हुए। मॉक कैसा है डजंट मैटर, द थिंग ओनली मैटर्स हियर इज कि हाउ एसएससी इज गोइंग टू प्रिपेयर योर पेपर, या हाउ एसएससी इज गोइंग टू सेट द पेपर फॉर योर सेल्फ। तो वो चीजों पे डिपेंड करेगा। बाकी गुड लक रहेगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है
स्टार बैच 2.0 की प्लेलिस्ट जरूर देखें मैथमेटिक्स के लिए, और कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ज़्यादा टेंशन ना लें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव रहें और अपना इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव रखें। वंदे मातरम, जय हिंद।